नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अकेडमी पे आपके 2 क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का सुबह 10:15 बजे, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहां पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। जस्ट बी फोकस। दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है? ये सब ड्रग्स हैं। ये सब क्या है? ड्रग्स हैं। ओके, चलिए सवाल, नशा मुक्त भारत अभियान। सवाल में कहा जा रहा है नशा मुक्त भारत अभियान जो है इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ये मंत्रालय किसके पास में है? वीरेंद्र कुमार जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलेगा। इनसे पहले ये मंत्रालय किसके पास में था? थावर चंद्र गहलोत जी के पास। और ये अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ के राज्यपाल हैं? तो प्रेजेंट टाइम में ये कर्नाटका के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्या नशा मुक्त भारत। समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। अब इसमें हम क्या बताएं? देखो, गांजा सबसे पहले पता हुआ है ना। सुनिएगा, पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, एक्चुअल में इसके 2 साल पूरे होने वाले हैं। जी हाँ, इसीलिए इसकी याद आ गई है। अगर हम देखें तो 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था नशा मुक्त भारत, और अब 15 अगस्त 2022 को इसके 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसकी आ गई याद। अब जब किसी की याद आ जाती है तो तुम समझ ही जाओ फिर क्या होता है, फिर नया दिन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है नशा मुक्त भारत के ऊपर कि इंडिया के अंदर जो ड्रग्स हैं, इंडिया के अंदर जो अफीम यानी कि ओपीएम है, इन सब का जो यहाँ पर क्या होती है? खरीदी होती है। आप जानते ही है ना कि इंडिया के अंदर ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे यहाँ का यूथ है वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा तो है नहीं, ड्रग्स का इस्तेमाल तो हमारे यहाँ का यूथ काफी ज्यादा करता है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया था ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसी के 2 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए इसको याद किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब इसके लिए किया क्या गया? इसके लिए राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है या फिर राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जा रहा है। कहां पर? इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके अंदर सेलिब्रेशन चल रहा है। क्यों? ताकि हमारा जो यूथ है वो इन सभी चीजों से क्या हो सके? दूर हो सके। इन सभी चीजों से क्या हो जाए? पूरी तरीके से दूर हो जाए। लेकिन तो फिर मैम ये यूनिवर्सिटीज के अंदर ये युवा उत्सव क्यों मना रहे हैं? इसलिए ताकि हमारे यहाँ का जो यूथ है जब वो इन सभी चीजों से दूर होगा, किससे? ड्रग्स से, ओपीएम से, जब इन सभी चीजों से दूर होगा तो उसको समाज के बारे में क्या होगी? शिक्षा मिल चुकी होगी। यानी कि सोसाइटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है इस उत्सव के द्वारा, और इनसे दूरी बनाने का काम किया जाएगा इस उत्सव के द्वारा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कब तक चलेगा? अगेन द सेम डेट, 15 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख देखो, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, तारीख घुमा फिरा के क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी। अच्छा, शुरुआत कब से हुई? तो 4 अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नारकोटिक्स वगैरह इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, करीबन यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन होता है, इंडिया के अंदर जो इन सब चीजों का कंजम्पशन होता है। बड़ी याद आ रही है तुमको मैम? आपने यहाँ पे 2 ही नाम लिखे, आपने गुटखा का नाम नहीं लिखा। पढ़े लो पहले। सुनो, इंडिया के अंदर करीबन 10 करोड़ की आबादी है। 10 करोड़ की आबादी है जो क्या करती है? यहाँ पे ड्रग्स का सेवन करती है। और करीबन अगर आप देखें तो 2 करोड़ की आबादी है जिसकी, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इट यूज्ड टू बी अराउंड 2 करोड़, यानी कि 20 मिलियन 15 ईयर्स अगो। ये जो बात है ना, ये यहाँ पे बताई जा रही है कि ओवरऑल इंडिया में जो कंजम्पशन है वो कितना है। तो 10 करोड़ की जो आबादी है वो यहाँ पे कंजम्पशन करती है। और अगर पिछली बार से इस बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार से इस बार में यहाँ पे जो यूसेज है वो 70% तक क्या हो गया है? इंक्रीज हुआ है। कितना? 70% तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो, टोबैको फ्री डे किस दिन मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट होता है 31 मई को। तब होता है 31 मई को। आपको याद होगा मैंने आपको एक ऑपरेशन के बारे में पढ़ाया था, ऑपरेशन नमकीन। हाँ, याद है कि भूल गए? देखो AK203, खुशी तो देखो, अरे होए,
अगला सुनिए, ओपीएम को बैन अभी हाल ही में कौन से वाले स्टेट के अंदर किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था। आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था? परिवर्तन। क्या नाम था? ऑपरेशन परिवर्तन को लॉन्च किया गया। गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट के अंदर 3 देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे ओपीएम की जो खेती है, यानी कि जो गांजा है, इसकी खेती आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला है कैनबिस। कैनबिस तो याद है ना? अरे वो जो हरी हरी पत्तियां थी, भांग जिसे आप कहते हैं। अभी हाल ही में नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारी कंट्रीज हैं जहां पे इसको लीगल किया गया, और जो टेक्सास है वहां पे अभी हाल ही में इसको लीगल किया गया था। अगला, हिरोशिमा डे कब होता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 तारीख को, अभी 6 अगस्त को, है ना। आज तो 8 तारीख हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ओपीएम का प्रोडक्शन इंडिया में तो छोड़ ही दो आप, ये होता है कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ पे होता है? अफगानिस्तान के अंदर। और यहाँ पे एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल, जिसे हम कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ये वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं, किसका? ओपीएम का। इनमें कौन कौन आएगा? म्यांमार आएगा, चाइना आएगा, लाओस है और थाईलैंड है। कौन कौन है? लाओस है और थाईलैंड। तुमसे सीधा पूछा जाएगा गोल्डन ट्राइंगल या पूछा जाएगा गोल्डन क्रेसेंट, दोनों में से कोई भी पूछ लेगा, कंट्रीज के नाम दे दिए जाएंगे और आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है अफगानिस्तान से होता है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ ओपीएम। ऑलराइट, चलिए टेलीग्राम, जहां पे आपको क्लासेस का लिंक मिलते हैं। अब इस क्लास के बाद बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो समय पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इनके अमाउंट इंक्रीज हो रहे हैं। जहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से तो पेड बैचेस मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इकोनॉमिक्स का बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर चल रहा है। और जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप किसी भी एजुकेटर के किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, आइकॉनिक फीचर्स भी हैं। और जो कोड लगेगा पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, दैट विल बी कृति 10, दैट विल बी कृति 10, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस कोड के साथ में आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, रिपोर्ट एंड विन भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।